किस चीज का कलर चेंज क्योंकि हो, क्या किस चीज का कलर चेंज हो जाएगा? ये हमने ऑल सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऑल सेलेक्ट करने से जो हमारा मुकम्मल सर्कल है उसके अंदर ही फिल होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके ऊपर क्लिक करने से हमारा अंदर वाला कलर चेंज, मोस्ट मेजोरिटी जो है वो ये यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो हम डिज़ाइन बनाया करेंगे, जब हम प्रिंट करवाने जाया करेंगे या फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें ना वेबसाइट के बैनर्स हम बनाते हैं, फ्लैक्सेस बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। तो यहाँ से हमने वो प्रीसेट सेट करना होता है। लेकिन ये अच्छा, RGB और एक CMY, ये दो टाइप्स होती हैं कलर की। RGB कलर और CMY कलर के अंदर डिफरेंस क्या है? मैं नाम इसका सेव करते हुए भी रख सकता हूँ, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करें तो उसका नाम जो है ना वो स्टार्ट से ही हम जो है, अभी RGB क्योंकि मेरा मोस्टली काम जो होता है वो डिजिटल डिज़ाइन रेडी करना होता है, वेबसाइट के लिए रेडी करने होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इन पेज और उसके बाद हम इलिस्ट्रेटर करेंगे। इलिस्ट्रेटर और जो हमारा फोटोशॉप है वो एडोबी की प्रोडक्ट है दोनों, और कोरल जो है ये एक सेपरेट प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान की मार्केट है ना, ग्राफिक्स का जितना भी काम होता है या पाकिस्तान में जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, वो सारे कोरल को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम कोरल यूज सीखेंगे, उसके बाद इलिस्ट्रेटर और देन फोटोशॉप के ऊपर आएंगे। फोटोशॉप के अंदर हम इमेजेस की रीटचिंग करते हैं, इमेजेस को एडिट करते हैं। और कोरल ड्रा के अंदर या इलिस्ट्रेटर के अंदर जितनी भी ड्राइंग्स वगैरह होती हैं या जितने भी फ्लैक्सेस, बैनर्स होते हैं वो सारे हम कोरल के अंदर करते हैं। तो कोरल का जो वर्जन है वो X7 है। वैसे तो ये 2017 का वर्जन है और अब 2021 का भी वर्जन चल रहा है, लेकिन हम 2017 का करेंगे। और इसका जो नेम है वो कोरल ड्रा X7 है, क्योंकि मोस्टली जो है ना मार्केट में लोग यूज़ करते हैं कोरल ड्रा X7। अगर हम 2022 वाला या 21 वाला करेंगे तो क्योंकि मोस्ट मेजॉरिटी जो है वो ये यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो हम डिज़ाइन बनाया करेंगे, जब हम प्रिंट करवाने जाया करेंगे या फिर उसको शेयर करेंगे किसी भी शॉप वाले के साथ कि इसका हमें प्रिंट दे दें, तो मे भी हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाए या वो हमें प्रॉपर सही उस तरह से ना प्रिंट करके दें जो जिस तरह से हमने बना के सेंड किया होगा उसको। तो इस वजह से हम ये वाला करेंगे। तो ये इसका इंटरफेस है कोरल ड्रा का। इस यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट के जो ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो एक नया आर्ट बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने काम किया होगा, जहाँ पे हमने काम करना होगा। और उसके बाद न्यू फॉर्म टेम्पलेट्स, कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी देता है कोरल हमें, जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। लाइक दैट, अगर हमने कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है तो अगर न्यू टेम्पलेट्स के ऊपर हम काम करेंगे तो एक विजिटिंग कार्ड का टेम्पलेट हमें मिल जाएगा। हम उसको जस्ट एडिट करेंगे और वो हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। लेकिन ये तब काम करता है जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट हो हमारे सिस्टम के साथ। और उसके बाद ओपन रीसेंट, हमने कुछ जो काम पीछे किया होता है वो जो है वो यहाँ पे शो होता है। और वहाँ से अगर हमने कोई फाइल जो अभी हमने कंप्लीट नहीं की होती वो कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट मैंने कुछ काम किया था कुछ लोगों का, ये अभी शो हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब जो हमने काम करके ख़त्म कर देते हैं उसके बाद लास्ट जो हमारा काम होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है और हम उसको ओपन करके दोबारा उसके अंदर काम कर सकते हैं। और उसके बाद ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का एरिया है, जितना भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको एडिट करने के लिए या उसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए इस एरिया से करते हैं। लेकिन ये हमारी एक एक वेलकम स्क्रीन है। अभी यहाँ पे जहाँ पे हमने काम करना है ये वो वाला एरिया नहीं है। और ये टेक्स्ट पैलेट है, यहाँ कलर पैलेट है सॉरी, यहाँ से हम अपने कलर्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले भी हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जो है काम स्टार्ट करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम देंगे। और उसके बाद उसका प्रीसेट डेस्टिनेशन वो रखेंगे यहाँ पे कि वो किस तरह का हो। मैंने आपको बताया था कि इसमें ना वेबसाइट के बैनर्स हम बनाते हैं, फ्लैक्सेस बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। तो यहाँ से हमने वो प्रीसेट सेट करना होता है, लेकिन ये हम वैसे ही छोड़ देंगे जैसे यहाँ पे कस्टम लिखा होता है। पेज का जो साइज हम लेना चाह रहे हैं वो कौन सा हो, A5 हो, लेटर हो, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी विड्थ हाइट कितनी हो, अगर हम खुद से देना चाहें, कस्टम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं।
और पेज की जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से हो, पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप में हो, तो यहाँ से हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस कितने लेना चाह रहे हैं, एक ही। और उसके बाद उसका जो कलर मोड हो वो कौन सा हो, RGB। अच्छा, RGB और एक CMY, ये दो कलर, दो टाइप्स होती हैं कलर की। RGB कलर और CMY कलर के अंदर डिफरेंस क्या है? अ, अच्छा, जितना भी डिजिटल वर्क होता है ना, डिजिटल मतलब ऐसा काम जो जस्ट जो हमने सिर्फ अपने डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर करना है या वहाँ पे वो शो करना है। मतलब कोई भी, अगर आपने डिज़ाइन बनाया है, आपने अगर उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है या उसको डिजिटल कंप्यूटर के अंदर शो करवाना है, उसका हमें प्रिंट नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो हम कलर यूज करते हैं ना, जब भी कोई डिजाइन बनाते हैं तो वो हम RGB यूज करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इसका फुल बनता है। और इस तरह से अगर हमने कोई प्रिंट लेना है, मतलब हमने डिजाइन बना लिया और उसके बाद उसका हमें प्रिंट चाहिए, जिस तरह से हम एक CV बनाते हैं, CV बनाने के बाद उसके हम उसको उसका हमें प्रिंट चाहिए होता है। तो प्रिंट जब हम लेना होता है किसी भी चीज़ का, तो उस वक्त हम CMY के जो कलर्स है ना ये सिलेक्ट करते हैं। अगर हम 8 GB में डिज़ाइन रेडी करके उसका प्रिंट लेंगे तो मे बी जो हमने ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमने कलर्स दिए होंगे ना वो प्रिंटिंग के दौरान चेंज हो जाएंगे। बाद में हमें लगेगा कि हमने तो ये कलर सेलेक्ट ही नहीं किए थे, ये कलर तो हमें चाहिए ही नहीं थे। तो इस के लिए जो हम प्रिंट वर्क करेंगे ना, प्रिंट वर्क के लिए जो हम कलर यूज़ करेंगे वो CMY के यूज़ करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये कुछ डिस्क्रिप्शन है चीज़ों के बारे में जो ऊपर हमने देखी हैं, ये हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका हमने नहीं पढ़ना। ओके करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अभी मैंने इसका नाम नहीं रखा, मैं नाम इसका सेव करते हुए भी रख सकता हूँ, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करें तो उसका नाम जो है ना वो स्टार्ट से ही हम जो है लिख लें, या जो भी फाइल का नेम हो। तो ये मैं इसका नाम रख लेता हूँ, हमारी फाइल का फर्स्ट क्लास रख लेता हूँ, ताकि हमें याद रहेगा कि वो उस फाइल का नेम क्या था। तो मैं इसका नाम फर्स्ट क्लास ही रख देता हूँ, और जो चीज़ें सेट हैं वो इसमें आ जाएंगी। तो ये अब हमारा सेव नाम हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्लास लिखा आ रहा है, मतलब हमारी फाइल का नेम ये है। और उसके बाद ये पूरा एक लेआउट आ गया था, पेज बिल्कुल वही आया जो हमने सेलेक्ट किया था। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये A5 पेज है। और उसके बाद ये हमारा पोर्ट्रेट था, लैंडस्केप नहीं था, तो ये पोर्ट्रेट ही है। अब सबसे पहले हम ना स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अ, हमने न्यू फाइल लेना सीख ली कि एक नई फाइल लेके उसके अंदर कैसे काम स्टार्ट कर सकेंगे हम। तो उसके बाद ये लेआउट डिस्कस कर लेते हैं। तो कोरल का ऊपर वर्जन लिखा हुआ है और ऊपर एक हमारा मेन्यू बार है। यहाँ पे मेन्यू है, जब हम डिज़ाइन किया करेंगे तो इस मेन्यू की भी हमें सम टाइम ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद ये टूल बार है, ये वाला टूल बार है, ये सारे टूल्स हैं हमारे जो हम यूज़ करेंगे जब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। हर टूल का एक अपना पर्पज़ है। और ये सारा वन बाय वन टूल हम करेंगे। जब हम टूल करेंगे तो फिर सारी चीज़ें आप लोगों को आइडिया होता जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ऊपर जो हमारा टैब है उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। अब आप यहाँ पे देखें एक लिखा हुआ है यूनिट्स, तो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है मिलीमीटर्स। लेकिन जो भी हम काम करते हैं ना वो हम करते हैं पिक्सल्स में। आपने कोई डिज़ाइन बनाना होगा ना तो आपको जो डिज़ाइन बताया जाएगा, अगर तो आपने कोई बहुत बड़ा डिज़ाइन करना है, कोई बहुत बड़ा बैनर बनाना है, तो आप फिट में उसको मैयर करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई डिजिटल काम करना होता है, लाइक कोई पोस्ट बनानी है, कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, या कोई कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक छोटा सा पोस्टर बनाना है, तो वो जो काम होता है ना वो पिक्सल्स में होता है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये सारे जो हमारे ना ये यूनिट्स हैं, तो हम जो काम किया करेंगे वो पिक्सल्स में किया करेंगे। उसके बाद वेबसाइट के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वेबसाइट में जो तस्वीरें शो हो रही होती हैं, जो ग्राफिक्स शो हो रहे होते हैं, वो भी जो डिज़ाइन होते हैं उनका भी जो यूनिट होता है वो भी हम पिक्सल ही रखते होते हैं, मतलब पिक्सल में ही उसको बनाते हैं। तो मैंने यहाँ से पिक्सल सेट कर लिया। अब अगर पहले ये मिलीमीटर था, आप यहाँ पे देखें तो आपको मिलीमीटर शो हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से पिक्सल्स कर दूं तो यहाँ पे पिक्सल शो होगा। अब ये जो विड्थ और हाइट है ना, ये वाली, ये इस पूरे पेज की है। मैं इस
इसकी विड्थ हाइट कम करके इस पेज की छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन हमने जो काम करना है वो हम इस पूरे पेज के ऊपर करेंगे। अगर तो हमें इतना ही पेज चाहिए तो यही हाइट और विड्थ रहने देंगे और हम उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, जब हम डिज़ाइन बना लेंगे तो वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रिक्टेंगल लेता हूँ, रिक्टेंगल के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे, और जितना रिक्टेंगल का साइज होगा उतना अ, उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिक्टेंगल लेने के लिए इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये हमारा रिक्टेंगल टूल है। F6 अगर हम क्लिक करें कंप्यूटर के ऊपर तो फिर भी हम रिक्टेंगल टूल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज मैं माउस के साथ इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये हमारी रिक्टेंगल सेलेक्ट होगी। तो यहाँ पे मैं ये रिक्टेंगल जो है ना ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कॉर्नर जो है ना वो इसका कर्व्स है और बाकी जो है वो शार्प है। तो इसकी रीज़न क्या है, आप अगर यहाँ से देखें, इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो यहाँ पे सारी शो हो रही हैं। एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस से इस पेज के एक्स एक्सिस के इतना दूर है और वाई एक्सिस से इतना दूर है। अगर मैं यहाँ से कुछ चेंज करूँ तो आप इसको देख सकते हैं, इसकी जो यहाँ पे इसकी थोड़ी डेस्टिनेशन जो वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे 800 किया, पहले 813 था, तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो थोड़ा सा आपको फील हुआ होगा। मैं थोड़ा सा कुछ बड़ा नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे 500 कर देता हूँ। अब इसको एंटर करूँगा तो इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं थोड़ी सी चेंज हुई है। तो यहाँ से अगर हमने पोजीशन चेंज करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। वैसे हम इसको सिलेक्ट टूल से भी कर सकते हैं। ये हमारा जो टूल है ना इसको हम पिक टूल या सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं, तो इससे भी हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा अपने पिक टूल से और यहाँ पे आके क्लिक करूंगा तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी हमने इसको रखना हो हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो विड्थ और हाइट है ना ये हमारे इस रिक्टेंगल का साइज है। बेसिकली ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये जो है ना ये इसका साइज है। हमने कोई डिज़ाइन बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, उसका जो साइज होता है ना वो 1080 पिक्सल्स उसकी विड्थ होती है और 1080 पिक्सल ही उसकी हाइट होती है। तो मैं यहाँ पे 1080 पिक्सल विड्थ हाइट कर लेता हूँ। तो ये वाली आप लोगों को जो रिक्टेंगल है ना ये इसका जो साइज है हमारा 1080p बाय 1080p हो जाएगा। तो सोशल मीडिया जो पोस्ट होती है उसका साइज 1080p होता है, 1080 पिक्सल्स और 1080 पिक्सल्स। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखेंगे हमारी रेक्टेंगल का साइज जो है ना वो चेंज हो चुका है। ठीक है, और ये वाली जो कॉर्नर है ना आपको जो कर्व सी नजर आ रही है, ये क्यों नजर आ रही है, ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा ये लॉक रेशो, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो हमारी ये जो रेशो है ना ये लॉक हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा इसकी विड्थ तो साथ ही उसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। और अगर मैं इसको अनलॉक रहने देता हूँ तो फिर मैं यहाँ से अगर इसकी विड्थ चेंज करता हूँ तो फिर उसकी हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी जो विड्थ है ना वो चेंज कर रहा हूँ तो आप देखें इसकी विड्थ तो चेंज हो गई लेकिन हाइट को के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो मैं अगर इसको लॉक कर दूं तो अगर मैं उसकी विड्थ चेंज करूंगा तो साथ हाइट भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी करने से क्या होता है, अनडू, मतलब जो आपने काम किया होता है वो अनडू हो जाता है। अनडू का मतलब कि वो नहीं किया, मतलब एक स्टेप हम पीछे चले जाते हैं। तो मैं अगर इसको लॉक करूं तो फिर इसकी हाइट विड्थ चेंज करूं तो आप देखेंगे उसकी हाइट और विड्थ दोनों ही चेंज हो गई हैं। तो अब मैंने बहुत बड़ा साइज ले लिया था, 5000 के ले लिया था, तो वो हमारे पेज से भी बड़ा डिज़ाइन हो गया क्योंकि पेज का तो इतना डिज़ाइन इतना साइज नहीं है ना। तो इसको अगर हमने फुल देखना है तो इसको जूम आउट करने के लिए जो हमारा माउस होता है ना उसका व्हील, जस्ट मैं व्हील को मूव कर रहा हूँ माउस के व्हील को तो ये छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, या उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक जूम टूल है, ये वाला जूम टूल के ऊपर क्लिक करके आपने जितने एरिया को जूम करना हो उतने एरिया को जूम कर सकते हैं। जूम टूल
लिया मैंने और यहाँ से उसको मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं व्हील की मदद से इसको मज़ीद छोटा कर रहा हूँ और मैं फिर कंट्रोल Z कर लेता हूँ और मेरा जो साइज़ है ना वो जितना पहले मैंने रखा था उतना ही हो गया। तो अब मैं जूम टूल की मदद से इसको बड़ा कर रहा हूँ। ये जूम टूल हमारा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत रोटेट करना हो तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे तो उतना रोटेट हो जाएगा। लेकिन इसको रोटेट हम अपने वही सिलेक्ट टूल की मदद से भी कर सकते हैं। पिक टूल, ये हमारा पिक टूल है, इसको सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। तो इसकी मदद से भी कर सकते हैं। इसकी मदद से हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने रोटेट करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और डबल क्लिक कर दूंगा, मतलब कंजेक्टिवली डबल क्लिक करूंगा। आप आप देखेंगे तो मैंने एक बार और क्लिक किया तो इस पहले जो था ये सिलेक्ट हुआ हुआ था। तो इसके जो ये हमारे नोड्स है ना, ये इस तरह से जब मैं इसके ऊपर वन टाइम और क्लिक करूंगा तो इसके जो नोड्स है ना अब वो एरो की फॉर्म में आ गए हैं। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के, ये मैंने क्लिक किया हुआ है और इसको नीचे करूंगा तो ये रोटेट भी हो जाएगा। ठीक है। तो अगेन मैं इसको कंट्रोल Z कर दूंगा, हमारी पिछली फॉर्म में हम चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से हम इसको मिरर भी कर सकते हैं, मिरर हॉरिजेंटली, मिरर वर्टिकली। मिरर का क्या मतलब है कि देखिए मिरर करने से क्या होगा कि ये फ्लिप हो जाएगी। मैं इसको करके बताता हूँ आप लोगों को। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मिरर हॉरिजेंटली हो जाएगी। ये वाला कॉर्नर आप नोट करेंगे पहले इस तरफ था, जब मैंने इसको मिरर किया तो ये इस तरफ आ गया। दोबारा मिरर करूंगा तो दोबारा उस तरफ चला जाएगा। ये था मिरर हॉरिजेंटली। तो मिरर वर्टिकली भी हम कर सकते हैं। मिरर वर्टिकली करने से क्या होगा, ये वाला कॉर्नर जो ये नीचे चला जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये नीचे चला गया, ये देखें। तो सम टाइम हमें इस तरह करने की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है हमने, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, मिरर हॉरिजेंटली और मिरर वर्टिकली। और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर राउंड, बेसिकली जो मैं आपको मतलब पहले बता रहा था कि ये कॉर्नर है, ये राउंड क्यों है। तो ये कॉर्नर जो है ना राउंड हुआ हुआ है। यहाँ से अगर मैं इसको कॉर्नर को राउंड करने के लिए यूज होता है। और उसके बाद ये कभी कभार आपने कोई ऐसे डिजाइन देखे होंगे, मतलब जिनका कॉर्नर वो अंदर की तरफ होता है। तो ये इसके ऊपर क्लिक करने से हमारा कॉर्नर जो है ना वो इस शेप में चला जाएगा। और सम टाइम हमें कॉर्नर जो है ना वो इस तरह से चाहिए होते हैं कि बिल्कुल वो शार्प से हों एंड से। तो इसके ऊपर क्लिक करने से ये हो सकता है। तो अब ये सिर्फ एक ही कॉर्नर हो रहा है, बाकी क्यों नहीं हो रहा है हमारे। तो आप अगर देखें यहाँ पे भी वैल्यू जो 0 पिक्सल है, यहाँ पे भी 0 पिक्सल है, यहाँ पे भी 0 पिक्सल है, लेकिन यहाँ पे 0 पिक्सल नहीं है। बेसिकली ये वाला जो हमारे पास एक फील्ड है ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है ये वो वैल्यू यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। अगर मैं इसको भी 0 कर दूं तो हमारा ये भी शार्प हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे ये है। तो इसको 0 करने के लिए मैं यहाँ पे यहाँ क्लिक करके इसको खत्म करके यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो हमारा ये जो एज है वो बिल्कुल अब ठीक हो गया। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला कॉर्नर चाहिए तो मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करता जाऊंगा तो ये वाला कॉर्नर जो है ना ये राउंड होता जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये भी चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता जाऊंगा तो नीचे वाला कॉर्नर भी आप देख रहे होंगे राउंड हो रहा है। और उसके बाद मैं इसको भी 0 कर देता हूँ और नीचे वाले को भी 0 कर देता हूँ। अगेन हमारे पास जो ये लॉक का है, कॉर्नर को अगर हम लॉक करना चाहें तो कॉर्नर को भी लॉक कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा मैं ये अनलॉक है हमारा, तो मैं ये इसके ऊपर अगर क्लिक कर रहा हूँ ना तो एक कॉर्नर हमारा जो वो राउंड हो रहा है। मैं इसको लॉक कर दूं फिर मैं अगर इसके ऊपर भी क्लिक करूंगा तो हमारे जो चारों कॉर्नर है ना वो आ, होते जाएंगे, राउंड होते जाएंगे। ये अगेन आप देख रहे हैं हमारे चारों कॉर्नर जो है ना ये राउंड हो रहे हैं। और अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो हमारे कॉर्नर जो अंदर की तरफ है एक इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम ये डिज़ाइन चाह रहे हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैं इसको कॉर्नर उस पर ही कर देता हूँ। और उसके बाद रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग करनी हो तो इस टूल से हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आउटलाइन विड्थ। अच्छा सम टाइम मैं इसके अंदर ना कोई कलर फिल कर लेता हूँ और फिर उससे आप लोगों को जो आउटलाइन के बारे में आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर कलर फिल करने के लिए सिंपली जस्ट आप लोगों ने मैं इसकी जो एजेस हैं इसको कर लेता हूँ, शार्प ही कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 0 टाइप कर रहा हूँ, एंटर करूंगा तो मेरे चारों कॉर्नर सही हो जाएंगे। क्यों सही हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला लॉक वाला जो बटन है ना ये प्रेस हुआ हुआ है। तो
मैं चारों कॉर्नर को ही सेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये यहाँ पे 0 रखा और ये लॉक है और एंटर करूंगा तो चारों कॉर्नर हमारे सही हो गए। अगर ये लॉक ना होता तो फिर एक ही जो है एज हमारा सही होता। इसके अंदर मैं कलर फिल कर लेता हूँ। कलर फिल करना इजी है। जस्ट मतलब इसको हमने पहले पिक करना है। पिक करने के बाद ये हमारा जो पैलेट नजर आ रहा है ना, इसके अंदर जो सा कलर हम लेना चाह रहे हैं वो हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो कलर लिए हुए हैं, मतलब दो कलर पैलेट है मेरे, एक ये है और एक ये है। तो मजीद अगर मैं इसको एक्सपेंड करना हो तो इस तरह से एक्सपेंड भी कर सकते हैं नीचे ये यहाँ से। और ये पैलेट जो है हमारा, ये वाला, ये कौन सी कलर स्कीम है, ये कौन से कलर हैं, ये RGB कलर्स हैं। ठीक है। तो जब कभी कभी मुझे कोई ऐसा डिज़ाइन रेडी करना होगा जिसका मुझे प्रिंट चाहिए होगा, तो फिर मैं ये कलर पैलेट यहाँ पे एक ले आऊंगा अपना CMYK वाला भी। अभी RGB क्योंकि मेरा मोस्टली काम जो होता है वो डिजिटल डिज़ाइन रेडी करना होता है, वेबसाइट के लिए रेडी करने होते हैं। तो इसलिए मैंने जो पैलेट सेलेक्ट किया हुआ है, ये पैलेट है मेरा RGB वाला। ठीक है। तो मजीद अगर और कलर देखने हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर एक प्रोमिनेंट सा कलर ले लेता हूँ, एक कलर लेता हूँ रेड कलर। जस्ट मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो इसके अंदर एक कलर हमारा फिल हो गया। ठीक है। और इसकी जो आउटलाइन है आप देख रहे होंगे वो ब्लैक कलर की है। और आउटलाइन थोड़ी सी हमें मतलब कोई इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, वाजिया नहीं है। इस आउटलाइन को अगर हमने बड़ा करना हो तो ये आउटलाइन जो है ना, हम इसकी यहाँ से बढ़ा देंगे। अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। मैं इसकी कर देता हूँ 1.5। तो ये मजीद आपने देखा होगा थोड़ी सी बड़ी होगी। मजीद अगर इसको बड़ा करना है तो मैं इसको पे क्लिक कर दूंगा, ये और बड़ी होगी। और उसके बाद मैं मजीद अगर इसको बड़ा करना है तो ये नंबर बढ़ाता जाऊंगा। ये PT लिखा हुआ, PT का मतलब होता है पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है। ये पिक्सल में नहीं है, ये पॉइंट्स में है। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। आउटलाइन का कलर कैसे चेंज करते हैं, दोबारा अगेन हम उस कलर पैलेट के ऊपर जाएंगे। कलर पैलेट के ऊपर जाने के बाद मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या आपको लगता है कि ये इसका चेंज हो जाएगा कलर? कोई बता सकता है नहीं चेंज होगा। क्या वजह है? किस चीज का कलर चेंज क्योंकि हो, क्या किस चीज का कलर चेंज हो जाएगा? ये हमने ऑल सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऑल सेलेक्ट करने से जो हमारा मुकम्मल सर्कल है उसके अंदर ही फिल होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके ऊपर क्लिक करने से हमारा अंदर वाला कलर चेंज होगा, ना कि हमारा आउटलाइन का कलर चेंज होगा। तो मैं आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए आप लोगों ने जस्ट ये करना है, माउस का अभी मैं जो ना लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक। जब आपने आउटलाइन का कलर चेंज करना हो ना, तो फिर आपने राइट क्लिक के ऊपर क्लिक करना है। ये कलर पैलेट के ऊपर आके आपने राइट क्लिक जो है ना उसके ऊपर क्लिक करना है। मैं अभी माउस का जो वो इसको अंदर वाले कलर को चेंज करने के लिए राइट लेफ्ट क्लिक कर रहा था, ये लेफ्ट क्लिक हो रहा है। अब मैं करना चाह रहा हूँ आउटलाइन का कलर चेंज, तो मैं राइट क्लिक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये आउटलाइन का कलर चेंज है। मतलब इतना सिंपल है। जब भी आउटलाइन का कलर चेंज करना हो तो कलर पैलेट के ऊपर आके आपने उसका राइट क्लिक के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना, तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद इसकी विड्थ जो है वो कम करनी हो तो यहाँ से पॉइंट्स में हम कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और कोई ऐड करते हैं। अब ये हमारा डिज़ाइन, सपोज करते हैं हमारी एक सोशल मीडिया पोस्ट बन गई है। इसको हमने एक्सपोर्ट कैसे करना है, इस फाइल को सेव कैसे करना है, ये देखेंगे। सपोज कर लें मतलब ये बनी नहीं है हमारी कोई सोशल मीडिया पोस्ट, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं इतने से डिज़ाइन को। या मैं इसके अंदर कोई एक और डिज़ाइन बना देता हूँ ताकि हम कंसीडर कर सकें। अभी तो हमारे लिए सपोज करना भी मुश्किल हो रहा है कि ये हमारी एक सोशल मीडिया पोस्ट है। तो ये मैंने ऐसे ही मतलब खुद से एक अंदर और शेप बना दी। तो इसको सेव करने के लिए ना, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं ना, उसके अंदर जो हमारी एंड प्रोडक्ट बन जाती है ना, उसको जब हमने सेव करना होता है तो उसको हम कहते एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। ठीक है। हम इस फाइल को कैसे सेव करेंगे ये भी देखेंगे। इस फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो CDR होगी, CDR। और उस CDR फाइल जो होगी हमारी, उसको हम दोबारा ओपन करके दोबारा इसके अंदर काम स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको एज अ इमेज कैसे ले सकते हैं, ये भी हम दोनों सेव करना सीखेंगे।
ठीक है। इसको सेव कैसे कर सकते हैं? सेव एज अ CTR, मतलब कोरल ड्रा की अपनी फ़ाइल को, और उसके बाद अगर हम इसको सेव एज इमेज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, जस्ट हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, फ़ाइल के ऊपर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मैं सेव एज इमेज कर रहा हूँ। आप अगर देखें तो यहाँ पे PDF सेलेक्ट हुआ है, मैं यहाँ पे सेव एज PNG या JPG कर लेता हूँ। हमारे जो इमेज के फॉर्मेट होता है वो JPG होता है और PNG होता है, तो मैं इसको JPG कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको पाथ सेट करूँगा कि कहाँ पे मैंने इसको सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ और इसका नाम होगा firstclass.jpg। और अगर यहाँ से आप देखें यहाँ पे वो प्रीव्यू दे रहा है, तो ये सिलेक्टेड जितनी हमारी वो ड्राइंग थी उसको हम सेव कर लेते हैं।